कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक समीकरण और दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस, मान के चलिए के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का एक मूल -2 हो तो k का मान क्या होगा और दूसरा मूल क्या होगा। मान के चलिए कि आपके पास एक और एग्जांपल देकर हम समझाते हैं। जिसे कह रहा है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल ज्ञात हो अगर -2 हो तो k का मान क्या होगा और उसका दूसरा मूल क्या होगा। मैंने बार बार बताया था कि देखिए, अगर मूल दिया हो तो मूल का मतलब होता है कि यक्स का ही मान दिया हुआ है, ठीक है। यदि मूल किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हो और दूसरा मूल ज्ञात करना हो तो हम जो भी आपको बता रहे थे अभी आपने देखा पीछे कुछ एग्जाम्पल जिसमें कि हम जो मूल ज्ञात कर रहे थे वो x का ही मान ज्ञात कर रहे थे, तो x का हमें डबल मान ज्ञात हो रहा था। यानी हमने बताया कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिसमें से एक मूल अगर दिया हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि x का ही मान दिया हुआ है और हमें दूसरा मान ज्ञात करना है। तो एक मूल देने वाला का मतलब हुआ कि हम हल करेंगे इसको कैसे, ध्यान समझिएगा। मेरे पास समीकरण है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक मूल -2 है, यानी मैंने बोला अभी कि एक मूल -2 होने का मतलब कि यक्स का मान जो है क्या है, -2 है। तो यक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम -2 रखेंगे मान। -2 है, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 इंटू एक्स का मान -2 रखेंगे प्लस 2। देखिए -2 का वर्ग करेंगे, -2 के वर्ग का मतलब -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 और के से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4k। यहाँ देखिए प्लस और माइनस का आपस में गुणा करेंगे, माइनस और 3 दूना के 6। यहाँ पे देखिए 4k, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा -4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k। देखिए हमने क्या बोला कि किसी समीकरण में यदि किसी पद को लेफ्ट से राइट भेजना हो, यानी बाएं से दाएं भेजना हो या दाएं से बाएं भेजना हो, तो वो प्लस में है अगर तो उधर जाके माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, गुणा में रिलेशन है तो भाग में होगा, भाग में रिलेशन है तो गुणा में होगा, वर्ग है तो वर्गमूल होगा, वर्गमूल है तो वर्ग होगा, घन है तो घनमूल होगा, घनमूल है तो घन होगा। ये छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -4 है तो -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +4। फिर यहाँ पे k का मान निकालना है तो हमने क्या बोला कि अगर रिलेशन गुणा का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हमारा k का जो मान होगा वह 1 हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया। और दूसरा हमें निकालना है कि दूसर का मूल क्या होगा। तो हम k का मान इस समीकरण में, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम k का मान रख देंगे। तो k की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को तोड़ेंगे दो टुकड़ा में तो 1 इंटू 2 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 में x से करेंगे तो x केवल हो जाएगा, फिर 2 को x लगा देंगे, 2x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा एक हुआ x प्लस 1 और एक हुआ x माइनस 2। तो एक मूल तो हमारे पास x माइनस 2 का जो मान है वो दिया ही हुआ है 2, सॉरी x प्लस 2 होगा। x प्लस 2 का जो मान है वो हमारा दिया ही हुआ है। हमने बताया था कि देखिए x प्लस 1 बराबर एक बार 0 लिखेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर -2। एक मूल तो हमें प्राप्त था पहले से, यहाँ देख लीजिए। और दूसरा मूल जो होगा x बराबर का आएगा -1। तो हमारा एक अन्य जो मूल हो गया वो हमारा कहा गया, जो हमारा एक्स्ट्रा जो मूल निकालना था हमको दूसरा मूल, वो हमारा -1 आएगा आंसर।
आपको हमने क्या बोला था कि आप स्वयं कॉपी कलम लेके इसका नोट्स बनाइए और स्वयं उतारिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपकी लिखावट भी अच्छी होगी, आपका प्रैक्टिस भी होगा, और जब आप खुद से बनाएंगे तो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़िया होगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में जो है इसको उतार लीजिएगा। मैंने बताया था कि देखिए द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मान लीजिए कि यदि दो मूल अल्फा एवं बीटा हो, अल्फा एवं बीटा हो, तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, देखिए हम ये सब पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो ये क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आए। जब भी प्रश्नावली हम हल करें तो आपको आसानी समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस प्रश्नावली को जो 4.1 है एनसीईआरटी का, या किसी भी बुक से अगर आप सोल्व करते हैं तो वो किताब से जो है आसानी से तभी सोल्व हो सकता है जब छोटी छोटी चीज़ों को आप जानेंगे। अगर ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको पहले छोटी छोटी बातें बता दें, जिससे कि आपको ये द्विघात समीकरण बिल्कुल एकदम, चाहे वो आप किसी भी बुक से पढ़ें, बिल्कुल एकदम आपको सोल्व करने के लिए एकदम पूरा का हो जाए, हल्का हो जाए, एकदम आसान हो जाए। मान के चलिए कि यदि कि हम पहले मूल को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे मूल को बीटा मान लेते हैं, तो जो कुछ बातें हैं याद रखिएगा। जिसे पहला मान के चलिए कि अगर मूलों का आपसे कोई योगफल पूछ दे, मूलों का योगफल, तो मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a, -b/a होता है, यानी -b क्या होता है, तो अब द्विघात से b यानी -b जो है, मैंने बोला था कि b x का गुणांक है और a जो है x² का गुणांक है। दूसरी बात याद रखिएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है हमारा c/a। c/a का मतलब हो गया, c जो होता है अचर पद होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और a जो होता है हमारा x² का गुणांक होता है। दो बात याद रखिएगा कि अगर मूलों का योगफल होगा -b/a, यानी माइनस जो है, -b क्या है, तो -x का गुणांक है, और a जो है क्या है, x² का गुणांक है। गुणनफल c/a होता है, c जो है अचर पद है और a जो है x² का गुणांक है। देखिए मैं आपको इसको रटने नहीं दूंगा, मैं आपको अभी याद करा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c के रूप का होता है, इसी रूप का होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो ध्यान समझिएगा, अगर मान के चलिए आपको योगफल ज्ञात करना हो मूलों का, अगर मूलों का योगफल निकालना हो, यदि मूलों का योगफल निकालना हो तो सीधा सीधा देखिए ऐसे करिए, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। देखिए आप भूलेंगे नहीं, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, केवल आप खाली इसको याद रखिएगा कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है किस रूप का होता है, ax² + bx + c का होता है, यानी ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। तो ध्यान समझिए, मूलों का योगफल आप इसको ढक लीजिए, ध्यान समझिएगा, आप इसको ढक लीजिए, यहाँ लिखिए b और यहाँ लिखिए c, जिसको ढके हैं आप उसको नीचे लिख दीजिए, समझ गए। देखिए एक बार फिर से, आपको खाली स्वरूप याद रखना है, इसका विस्तारित रूप या स्वरूप दोनों एक ही होता है। विस्तारित रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। देखिए बहुपद में भी ये फॉर्मूला होता है, बस ये मूल की जगह पे क्या होता है, शून्यक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस खाली इसको ढकिए, ध्यान से देखिएगा, मूलों का योगफल याद करना हो, याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बस ये याद रखिए, खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे कि किस रूप का होता है, तो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। तो आप देखिए इसको ढक लीजिए, खाली यहाँ पे क्या लिख दीजिए, b, यहाँ पे लिख दीजिए गुणनफल में c, और दोनों के नीचे a लगा दीजिए। बस याद रखिए, पहला वाला में माइनस और दूसरा वाला में प्लस, बस हो गया। इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब लिखा जाएगा। मूलों का योगफल पूछे b/a,
गुणनफल पूछे सी बाई ए, बस पहला वाला में माइनस लगा दीजिए और दूसरा वाला में प्लस लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, अगर द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि तो उसका गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, जो गुणनखंड होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इस रूप का होगा। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि द्विघात समीकरण बताइए, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो तो उसका समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इस रूप का होता है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे जैसे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान के चलिए कि हम आपको दो मूल दे दिए। मान के चलिए एक मूल यानी अल्फा का मान आपको दे दिए 3, बीटा का मान आपको दे दिए 2। आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आप फॉर्मूला लिख के बना सकते हैं। हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है किस रूप का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा का मान 3 है तो 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 एक्स हो जाएगा और प्लस 3 दूना के 6 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है। मान के चलिए कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि अल्फा का मान के चलिए 1/3, बीटा का मान दे दिया 1/2, अगर भिन्न के रूप में हो तो भी आसान है, चिंता नहीं करें आप। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। वन बाई थ्री प्लस 1/2 1/3 इंटू 1/2। देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूना के 6 2 और 2 3 6, 3 दूना के 6 2 इंटू एक्स 1/6। देखिए करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 एक्स प्लस 1/6 बराबर 0 हुआ। तो यहाँ पे देखिए जब भिन्न के रूप में नीचे आए तो सबसे पहले याद रखिएगा कि दोनों तरफ जो होगा इसके हर के एलसीएम से जो है भाग दे दीजिएगा। तो हर का जो है, हर जो है हमारा का हर के रूप में 6 है तो एलसीएम में निकालेंगे तो 6 ही होगा। तो दोनों तरफ अगर हम गुणा करेंगे 6 से, सॉरी भाग नहीं गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 एक्स प्लस 1/6 बराबर 0। यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो 0 ही मान हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा काची 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण के रूप में हो जाएगा। ये भिन्न के रूप में रहेगा तो भी आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बाद कभी कभी होता है कि डायरेक्ट देता है। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, मैंने बोला ना कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा क्या है, मूलों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है। अब देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है। कुछ लोग को पूछा जाता है कि मूलों का योगफल, तो बोल देते हैं अल्फा प्लस बीटा। नहीं, मूलों का योगफल कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। उसका फॉर्मूला जो होगा -b/a होता है, न कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। कोई से पूछिए मूलों का गुणनफल तो कोई लड़का सब जो है गलती से बोल देता है अल्फा इंटू बीटा। नहीं भैया, मूलों का गुणनफल और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मतलब एक ही है, उसका फॉर्मूला c/a होता है। ठीक है, आप ऐसा गलती ना करिएगा। कभी कभी देखिए मान के चलिए कि एक सवाल हम दे देते हैं आपको, जैसे में
कहा जाए कि मूलों का योगफल वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूलों का योग 3 एवं गुणनफल मूलों का योग 3 एवं गुणनफल 2 हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट एकदम हल करेंगे। द्विघात समीकरण हमको निकालना है। हमारा सूत्र क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे समझिएगा बात को, तो एक्स स्क्वायर, और देखिए अगर योगफल दिया हो वहाँ पे हमारे पास क्या दिया था, मूल दिया था अलग अलग, और यहाँ मूल दिया नहीं है, मूलों को एक के बार जोड़ के बताया है और मूलों को एक के बार गुणा करके बताया है। तो समझ जाइएगा कि मूलों का योगफल अगर दिया हो तो हमें डायरेक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास उपलब्ध है। याद रखिएगा, जब भी मूलों का योगफल दिया हो तो समझ जाइएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अलग अलग नहीं दिया है, और गुणनफल दिया हो तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो डायरेक्ट आप यहाँ बैठा सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 इक्वल टू 0। सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, यानी कहने का मतलब क्या, अगर कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करे जिसके मूलों का योगफल 3 और गुणनफल 2 हो, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा कि मूल दिया हुआ था, यानी अलग से दिया हुआ था, अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग दिया हुआ था, और इसमें क्या है योगफल। तो ये दोनों बात पे ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग को नहीं समझ में आता है, गलती कर देते हैं एग्जाम में जाने के बाद कि मूलों का योगफल देता है तो अलग अलग समझ लेते हैं, या मूल देता है तो उसको योगफल समझ लेते हैं। तो ये इसलिए हम दोनों तरह का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न वाले में मैंने बताया कि जैसे मान के चलिए कि अगर भिन्न में दिया हो कि जैसे मान लीजिए योगफल दे दिया 5/6 और गुणनफल दे दिया 1/6। मान के चलिए कि अगला मेरा अलग से सवाल है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और मूलों का योगफल दिया है 5/6 और गुणनफल दिया है 1/6। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 5/6 है और यहाँ पे 1/6 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लिखिएगा, और जहाँ ये है एक्स स्क्वायर और योगफल डायरेक्ट दिया है तो 5/6x लिख दीजिए, 1/6 लिख दीजिए। अब देखिए इसको सिंपल फॉर्मेट में करने के लिए हम करते क्या है, ध्यान समझिएगा कि देखिए इसका जो हर होता है, यानी समझिएगा हरों का एलसीएम निकालते हैं, हरों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। याद रखिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो हर, देखिए हर के रूप में क्या है, 6 है, 6 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 6 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही होगा। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे, तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, तो 6x² यहाँ पे देखिए x² माइनस 5/6x प्लस प्लस 1/6, और यहाँ भी 6 से भाग देंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6 से 6 कैंसिल होगा तो 5x, 6 से 6 कैंसिल होगा तो 1, 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत के रूप में अगर कोई संख्या है तो उसका एलसीएम निकाल के दोनों पक्ष में गुणा करेंगे, यानी लेफ्ट साइड भी गुणा करेंगे और राइट साइड भी गुणा करेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।